ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4। हमने सेल ऑर्गेनेलिस स्टार्ट किए थे। उसमें हमने पिछले जो ऑर्गेनेलिस थे वो हमने पढ़े थे अबाउट सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम जो हमारा जो 9th लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक में, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हमने डिस्कस किया था। तो गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होते, मीन कि उसमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1998। इसको गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था इटली का एक साइंटिस्ट था जो बिलोंग करता था इटली से। एक इटालियन साइंटिस्ट था, एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसके नाम की बुनियाद पर इसे नाम दिया है गोल्जी बॉडीज़। सो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने 1998 में फर्स्ट टाइम पर गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था। It is also called Golgi apparatus, and in plant it is generally known by the name of dictysome. प्लांट में इसे जनरली जो नाम दिया गया है, जिसको हम जानते हैं प्लांट में, इसे कहते हैं डिक्टाइसोम। इसका जो शेप है, गोल्जी बॉडीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल, रॉड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड कैनॉल्स। गोल्जी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्लियर करेंगे। गोल्जी बॉडीज़ में ग्रेन्यूल्स, रॉड्स, threads and canals, these are absent in Golgi bodies. So अब हम पढ़ेंगे about its structure. Okay, so students, Golgi body का जो structure है वो like इसी तरह जिस तरह हमने ड्रा किया जो फिगर है, इसी तरह Golgi body का structure होता है। और Golgi body consists of stacks of flatted sac made of membrane which are arranged parallel to each other called cisternae. Golgi body में अगर आप देख लें तो यहाँ पर एक चैनल्स है जो पैरेलल एक दूसरे से अटैच हुए हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिस्टर्नी, CISTERNAE, सिस्टर्नी। इस एक को हम जो ब्रांचेस हैं, जो चैनल्स है, ये इसी तरह बना होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उससे अटैच होता है। सो ये जो चैनल्स है इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। यहाँ पर जो वेसिकल्स, जो मॉलिक्यूल या जो वेसिकल्स आते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट, ये काम करता है। इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये काम करता है, क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। सो जो वेसिकल्स हैं, यहाँ पर वेसिकल्स मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर इनकमिंग वेसिकल्स जो आते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो वेसिकल्स यहाँ से जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेल, या वेसिकल्स को, या तो अगर इसका जो वेसिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होते हैं, जो प्रोटीन भी हो सकते हैं, अदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सो ये इस मॉलिक्यूल को पैकअप करते हैं। इसका जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो इस मॉलिक्यूल को पैकअप करते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं आउटसाइड द सेल, या जो सेल में अंदर, जो सेल के इनसाइड में जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वेसिकल्स की, तो वो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ये हमारे साथ है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो सिक्रीटरी वेसिकल्स है जो ये सिक्रीट करते हैं फ्रॉम द सेल। सो ये हमारे साथ है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब आते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि गोल्जी बॉडीज़ का जो फंक्शंस है वो क्या है। इट्स फंक्शन, गोल्जी बॉडीज़ के जो फंक्शंस है वो क्या है? फर्स्ट नंबर जो उसका फंक्शन है, स्टोर द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है जो सेक्रेट होते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? वो स्टोर करते हैं इनसाइड द गोल्जी बॉडी। मॉडिफाई एंड फेक द सेक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसका
इसके जो सिस्टर्नी है उसमें मॉडिफाई होते हैं, मीन जो मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे एक मेम्ब्रेन जो है वो अराउंड होता है और वो मॉडिफाई होते हैं। जो मॉलिक्यूल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या जो सेल से सिक्रीट होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और इफेक्ट करते हैं द सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। थर्ड नंबर फंक्शन क्या है, दे आल्सो सिंथेसाइज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सैम्पल शुगर। ये सैम्पल शुगर मीन मोनोसेकेराइड से जो दे फॉर्म सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज करता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन पॉलीसेकेराइड को या लिगोसेकेराइड को फ्रॉम सैम्पल शुगर मोनोसेकेराइड से। सैम्पल शुगर से ये सिंथेसाइज कर सकता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये थे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। That's enough for today. Thank you.